Hello everyone, welcome back to my YouTube channel B2E classes. Now I am going to teach you story A visit to the dentist. A visit to the dentist का मतलब होता है दांतों के डॉक्टर के पास विजिट करना। ये स्टोरी पीटर और उसके यंगर ब्रदर फ्यूज की है। इस स्टोरी में जो पीटर है वो बड़ा भाई है फ्यूज का, जो हमेशा फ्यूज की हेल्प करता है। लेकिन पीटर अपसेट हो जाता है क्योंकि फ्यूज को ज़्यादा अटेंशन मिलती है हमेशा सबसे। तो एक दिन पीटर और फ्यूज डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ब्राउन के पास। तब क्या होता है अब हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके। एज soon as the nurse saw Fuge, she said, "How is my favorite patient?" She gave him a hug and a little book to read. To me, she said, "Good morning, Peter." जैसे ही नर्स ने फ्यूज को देखा और कहा, मेरा फेवरेट पेशेंट कैसा है, और नर्स उसे हक करती है, मतलब गले लगाती है, और उसे एक छोटी सी बुक देती है रीड करने को। फिर वो बोलती है, गुड मॉर्निंग पीटर। इट्स बर्न मी अप द वे पीपल ट्रीट फ्यूज। ही इज नॉट सो स्पेशल, ही इज just little, that's all. But someday he is going to be 9 years old too. I can't wait until he is. Then he will know there is nothing so great about him after all. पीटर बहुत दुखी हो जाता है, उसे जलन फील होने लगती है। सब उसको इतना प्यार क्यों करते हैं? पीटर ऐसा फील करता है वो कोई इतना स्पेशल तो नहीं, बस वो छोटा है और जल्दी वो 9 साल का हो जाएगा। मैं इतना वेट नहीं कर सकता। बट वो जैसे ही बड़ा हो जाएगा उसको पता लग जाएगा उसकी भी कोई कदर नहीं है। Soon the nurse said, Fuge, Dr. Brown is ready for you. Come with me now. फिर नर्स कहती है, फ्यूज डॉक्टर ब्राउन आपका वेट कर रहे हैं, तुम मेरे साथ चलो। फ्यूज टुक द नर्स हैंड। फ्यूज ने नर्स का हाथ पकड़ा। Dr. Brown has this rule about mothers in the examination room with kids. They are not allowed. Mothers are a big problem. Dr. Brown told me once. I agreed. डॉक्टर ब्राउन का एक रूल है मदर्स के लिए कि मदर्स बच्चों के साथ अलाउ नहीं है एग्जामिन रूम में। वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों के लिए। आई एग्रीड। आई लुक थ्रू अ नेशनल जोग्राफिक मैगजीन वाइल आई वेटेड। जब मैं इंतज़ार कर रहा था तब मैंने एक नेशनल जोग्राफिक मैगजीन को देखा। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द नर्स केम आउट एंड विस्पर्ड समथिंग टू माई मदर्स लुक्ड अप wondering what the big secret was. कुछ मिनट बाद नर्स बाहर आई और उसने मेरी मम्मी को धीरे से कुछ कहा। विस्पर्ड माने धीरे धीरे। फिर मैंने ध्यान से देखा कि ऐसा क्या सीक्रेट बता दिया। Then my mother said, Peter, Dr. Brown would like you to help him with Fuge. तब मेरी मदर ने कहा, डॉक्टर ब्राउन चाहते हैं आप उनकी मदद करो। हेल्प हिम, आई सेड, आई एम नो डेंटिस्ट। मैं कोई डेंटिस्ट नहीं हूँ। द नर्स सेड, पीटर डियर, इफ यू विल जस्ट कम विद मी, आई एम श्योर एवरीथिंग विल वर्क आउट फाइन। नर्स ने कहा, जब तुम मेरे साथ आओगे सब कुछ अच्छा होगा। सो आई वेंट विद द नर्स। वट डू आई हैव टू डू? आई आस्क्ड हर। पीटर कहता है, मैं नर्स के साथ गया और मैंने नर्स से पूछा, मुझे क्या करना है? Oh, not much. Dr. Brown just wants you to show Fuge how you open your mouth and how he check your teeth. कुछ ज़्यादा नहीं, बस डॉक्टर ब्राउन तुम्हें फ्यूज को दिखाएंगे कि तुम अपना मुंह कैसे खोलोगे और वो तुम्हारे टीथ कैसे चेक करेंगे। What do I have to do for that? I asked. I don't need a checkup yet. I just had one last month. पीटर ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? मुझे चेकअप की ज़रूरत नहीं है, मैंने चेकअप पिछले महीने ही कराया था। योर ब्रदर वॉन्ट्स ओपन हिज माउथ दिस मॉर्निंग, द नर्स विस्पर्ड। नर्स कहती है, तुम्हारे भाई ने मुंह ओपन नहीं किया है अभी तक। आई थॉट दैट वॉज प्रिटी फनी। मैंने सोचा ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। I never considered refusing to open my mouth at the dentist office when he says open I open. पीटर कहता है, जब डॉक्टर को अपने टीथ मैंने दिखाए
तो जब भी डॉक्टर ने मुंह ओपन करने को कहा तब मैंने अपना मुंह ओपन किया। When he reached the examining room, फ्यूज was sitting in the big chair. जब हम रूम में पहुंचे तो फ्यूज एक बड़ी सी चेयर में बैठा था। He had a towel around his neck and looked all ready for action. फ्यूज के पास एक टॉवल है उसके नेक के पास। Dr. Brown was showing him a lots of things and explaining what he did with each one. Fuge kept nodding but he wouldn't open his mouth. डॉक्टर ब्राउन ने फ्यूज को बहुत सारी छोटी छोटी चीजें और उनके बारे में बताया, पर फ्यूज ने सर तो हिलाया लेकिन अपना मुंह ओपन नहीं किया। नोडिंग मतलब सर हिलाना। Ah, Peter, Dr. Brown said when he saw me, would you open your mouth so I can count your teeth? डॉक्टर ब्राउन ने कहा, तुम अपना मुंह खोलो पीटर, मैं तुम्हारे टीथ को काउंट करूंगा। That's what he tells little kids. He is doing counting their teeth. Little kids will believe anything. उन्होंने छोटे बच्चे को कहा, देखो फ्यूज कर रहा है, वो अपने टीथ काउंट कर रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं। I went along with Dr. Brown joke. मैं डॉक्टर के जोक के साथ हूँ। I opened my mouth very wide, much wider than when I am the real patient. पीटर ने अपना मुंह को बड़ा खोला, जब वो पेशेंट था उससे भी ज़्यादा बड़ा उसने अपना मुंह खोला। He put his mirror in and said, मिरर को रखा और बोला, Wonder teeth, just beautiful. Such shame Fuge can't open his mouth the way you do. बहुत सुंदर टीथ हैं, डॉक्टर ब्राउन बोले। बहुत अच्छा मुंह को खोला पीटर आपने, फ्यूज तो अपना मुंह खोल ही नहीं पा रहा है। कैन सो फ्यूज सेड, फ्यूज कहता है मैं भी। नो, डॉक्टर ब्राउन टोल्ड हिम, यू कांट ओपन योर माउथ सो गुड एज पीटर। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं नहीं, तुम पीटर की तरह अपना मुंह अच्छे से ओपन नहीं कर सकते। कैन सो सी, फ्यूज ओपन हिज माउथ। फ्यूज कहता है मैं कर सकता हूँ ओपन, देखो। नो, आई एम सॉरी फ्यूज, डॉक्टर ब्राउन सेड, इट्स स्टिल नॉट सो गुड एज पीटर। डॉक्टर ब्राउन कहते हैं नहीं, तुमने अभी भी पीटर की तरह अपने मुंह को अच्छे से ओपन नहीं किया है। सो फ्यूज ओपन हिज माउथ रियली वाइड, फिर सच में फ्यूज अपना मुंह अच्छे से खोल लेता है। काउंट टीथ, आई सेड, काउंट फ्यूज टीथ। वो कहते हैं पीटर तुम इसके टीथ को काउंट करो। वेल, डॉक्टर ब्राउन सेड अगेन, स्क्रैचिंग हिज हेड, आई गेस एज लॉन्ग एज यू आर हियर I might as well count your teeth, so he checked Fuge's mouth. ठीक है, डॉक्टर ब्राउन ने अपना सर खुजलाते हुए फिर से कहा, मुझे लगता है कि जब तक आप यहाँ हैं मैं भी कर सकता हूँ। फिर उसने फ्यूज के मुंह का चेकअप किया। When he was through, Fuge said, see, just like पीटता। जब वह कर रहा था, फ्यूज ने कहा, देखो देखो, बिल्कुल पीटता की तरह। Yes, Dr. Brown said smiling, I can see that. You are just like Peter. He gave me a wink. डॉक्टर ब्राउन ने स्माइल करते हुए कहा, मैं देख सकता हूँ तुम बिल्कुल पीटर की तरह हो। फिर उसने पलक झपकाई। I like the way Dr. Brown tricked Fuge into opening his mouth. ये डॉक्टर ब्राउन की एक ट्रिक थी फ्यूज का मुंह खुलवाने की, तो पीटर को उनका तरीका बहुत पसंद आया। Dr. Brown thanked me for helping him. My mother made another appointment for Fuge. The nurse kissed my brother goodbye and we left. फिर डॉक्टर ने पीटर को थैंक यू कहा कि तुमने फ्यूज की मदद की। फिर मदर ने फ्यूज के लिए दूसरा अपॉइंटमेंट लिया और फिर नर्स ने फ्यूज को किस किया और सब चले गए। That wasn't so bad, was it, Peter? My mother said. It could have been worse, I admit it. वह बहुत बुरा नहीं था, मदर ने कहा। यह और भी बुरा हो सकता था, मैंने स्वीकार किया। Now the chapter is completed. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Have a nice day.